दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रेट एसिमिलेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रेट एसिमिलेशन होता क्या है और नाइट्रेट एसिमिलेशन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि नाइट्रोजन कैसे अमोनिया में बदलता है, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर इसके बाद नाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्राइट और नाइट्राइट से बदलता है नाइट्रेट। तो इस टॉपिक के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, तो अब क्या होता है कि जब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन चला जाता है, किस फॉर्म में चला जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में चला जाता है या फिर अमोनियम आयन के फॉर्म में चला जाता है। अब सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट में चला गया। अब इसका कैसे एसिमिलेशन होता है, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है मिलाना, यानी कि नाइट्रेट को कैसे प्लांट के अंदर मिलाया जाता है, आत्मसार किया जाता है। नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू प्लांट फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम आयन। तो जो नाइट्रोजन होता है पौधों के लिए सॉइल में नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में होता है। तो जो अमोनियम आयन है ये डायरेक्टली प्लांट द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें कि जो अमोनियम आयन है ये क्या करता है कि कीटो एसिड के साथ जुड़कर एमिनो एसिड बनाता है। In fact, any form of the nitrogen can be assimilated only as ammonia producing amino acids। वास्तव में देखा जाए कोई भी नाइट्रोजन हो, यानी कि नाइट्रोजन का कोई भी रूप हो, चाहे वो नाइट्राइट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे अमोनिया हो, वो एटलीस्ट लास्ट में एमिनो एसिड में ही बदलता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो नाइट्रेट है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, जो कि सॉइल में पाया जाता है। तो पौधे पहले नाइट्रेट को लेते हैं, फिर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलते हैं, नाइट्राइट को अमोनियम आयन में बदलते हैं और एटलीस्ट लास्ट में जो अमोनियम आयन होता है वो एमिनो एसिड, ग्लूटामीन या फिर ग्लूटामेट में बदल दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो नाइट्रेट सॉइल में है उसे प्लांट कैसे लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नाइट्रेट अपटेक। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स थ्रू द रूट्स। द प्रोसेस इज नॉट सिंपल एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो पौधे जो होते हैं वो नाइट्रेट को जड़ों के द्वारा लेते हैं, लेकिन जड़ों में जो एब्जॉर्प्शन का तरीका है वो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट काम करता है। इस वजह से जो रूट का सेल मेम्ब्रेन है वह आयन के लिए इम्परमिएबल होता है और जिसकी वजह से वहाँ पर डिफ्यूज़न नहीं हो पाता। द आयन ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स स्पेसिफिक पैसेजेस कॉल्ड ट्रांसपोर्टर एंड सम एनर्जी। तो आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक पैसेजेस होते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स, और इसी के साथ साथ कुछ एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। नाइट्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं, नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जिसे हम NTRS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, यह एक एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर है वह नाइट्रेट को आउटसाइड ऑफ द सेल जब इनसाइड ले रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ही साथ प्रोटॉन को भी ले रहा है। तो एक नाइट्रेट को इनसाइड लेने के लिए 2 प्रोटॉन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक नाइट्रेट का मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है तो साथ ही साथ 2 प्रोटॉन के मॉलिक्यूल भी अंदर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो प्रोटॉन है वो बाहर की ओर इनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है और अंदर की तरफ कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है। तो बाहर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, यानी कि कंसंट्रेशन को हाई करने के लिए चलता है प्रोटॉन पंप। और इस प्रोटॉन पंप में होता क्या है कि एक एटीपी खर्च होता है, जिसकी वजह से जो अंदर प्रोटॉन लिया गया है वो बाहर की ओर चला जाता है, यानी कि आउटसाइड द सेल चला जाता है, जिसकी वजह से बाहर की ओर भी अब कंसंट्रेशन प्रोटॉन का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। क्यों पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी खर्च हो रहा है। तो एटीपी इसलिए खर्च होता है कि ऑलरेडी पहले ही प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल कम था, ठीक है। तो जब बाहर की ओर हम प्रोटॉन को भेजेंगे तो बाहर की ओर प्रोटॉन को भेजने के लिए सेल को एटीपी खर्च करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है।
आपको बता दें कि जो ये नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है NTR1 और दूसरा है NTR2। तो जो NTR1 है और जो NTR2 है ये डिपेंड करते हैं रूट सेल के कैपेसिटी पर, यानी कि जो रूट सेल है वो कितना नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर सॉइल में जो नाइट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है या फिर लो होती है, तो जब हाई होता है तो NTR1 काम करता है और जब लो होता है तो NTR2 काम करता है। आपको बता दें कि जो NTR1 है ये जाइलम वेसल्स के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आइए नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि जब नाइट्रेट रूट में पहुंचा, ठीक है, तो अब कैसे उसका रिडक्शन होगा नाइट्राइट में। तो इन सभी चीज़ों को आगे हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपको पहले मैं इसका एक समरी बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात करें तो जो एसिमिलेशन होता है सबसे पहले नाइट्रेट का नाइट्राइट में और नाइट्राइट से अमोनिया में, और जैसा कि मैंने बताया था कि अमोनिया लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है एमाइनो एसिड में। तो जो एमाइनो एसिड है आगे जाकर प्रोटीन या फिर जो अदर कंपोनेंट है जो कि सेल के लिए ज़रूरी है या प्लांट के लिए ज़रूरी है उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन का एसिमिलेशन हो रहा है। तो ये नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता कैसे है, कैसे ये सभी चीज़ें बनती हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो पौधे हैं वो रूट के थ्रू नाइट्रेट को अपने अंदर ले लिए, तो जब नाइट्रेट प्लांट के अंदर चला गया, अब प्लांट सेल के अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज जो कि नाइट्रेट को बदलता है नाइट्राइट में, और दूसरा एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज जो कि नाइट्राइट को अमोनियम आयन में बदलता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक है नाइट्रेट रिडक्टेज और दूसरा है नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज को शॉर्ट में NR बोलते हैं और नाइट्राइट रिडक्टेज को शॉर्ट में NIR बोलते हैं। तो जो नाइट्रेट है जब नाइट्राइट में बदलता है तो इस प्रक्रिया में NADP यूज़ होता है और NADP यूज़ होकर बदल जाता है NADP+ में, और यह अभिक्रिया होती है साइटोसॉल में, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइटोसोलिक रिएक्शन। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, जो नाइट्राइट है इसको बदलना है अमोनियम आयन में। तो इस प्रोसेस के लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है ताकि अमोनियम आयन बन सके। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए, यहाँ पर चाहिए 6 रिड्यूसिंग पावर। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 रिड्यूसिंग पावर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर केवल 1 रिड्यूसिंग पावर यूज़ हुआ था। तो जब इतनी अधिक एनर्जी चाहिए तो इतनी अधिक एनर्जी केवल दो ही जगह मिल सकती है, एक तो मिल सकती है माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा मिल सकता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये होती कहाँ है, ये होती है प्लास्टिड में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिड रिएक्शन। तो ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन का समरी था। अब पूरे प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, और आप अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितनी बातें मैंने समझाई है उसको हम डिटेल में विथ नोट्स, मतलब आपको इसमें क्या टॉपिक लिखना है वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।